हाँ जी, क्या नाम है बेटे का? यशु। क्या परेशानी हुई इसको? इसको ना दिख नहीं रहा है, चीजें नहीं पकड़ता है। कैसे मालूम पड़ा ये कोई चीज नहीं पकड़ता? जब ये बड़ा हुआ तो इसने कोई भी मतलब 9 महीने का था जब तक तो हमें पता ही नहीं चला, क्योंकि इसकी आंखें देखने में वैसे सही हैं। और उसके बाद फिर देखा तो ये चीजें ही नहीं पकड़ रहा था। तो 9 महीने की उम्र में ये कुछ पकड़ता नहीं था, कोई सामान खेलता नहीं था? नहीं मतलब हाँ। जो इसके पास डाल देते थे ना, हाँ। तो वो टच करके उठा लेता था, तो हम लोग को पता ही नहीं चला। जब ये खाने लायक हो गया ना, जैसे खिलाना पिलाना शुरू करा, तो जैसे दूर से दिखाते हैं बच्चे को कि बिस्किट दिखाया खा ले, तो जब नहीं इसने पकड़ा और पास गया तो तुरंत मतलब हाथ में जैसे आती है चीज तो तुरंत खा जाता है। दूर से दिखाते रहो। टच करने से पकड़ लेता है, वैसे नहीं पकड़ जी, पाता है। देख के नहीं पकड़ता ये। अच्छा, कोई खेल खिलौने वगैरह? बजाने वाले सब ले लेता है, बिना बजाने वाले नहीं लेता। नहीं। जो साउंड है जिसमें या लाइट है जिसमें थोड़ा बहुत लाइट को हल्का बहुत देखता है, लाइट को भी। तो कहाँ कहाँ दिखाया आपने? हमने काफ़ी जगह दिखाया। डॉक्टर श्रॉफ हैं दिल्ली में, एम्स में दिखाया। किसी ने कहा कि ये न्यूरोलॉजिस्ट का केस है, क्योंकि इसकी नर्व्स सूखी हैं, तो इस चक्कर में फिर डॉक्टर वीना काला हैं पेडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट, उनको दिखाया। पिछले 6 महीने से बस दिखा ही रहे हैं, जो जहाँ कह देता है। आयुर्वेदिक में भी दिखाया। आयुर्वेद में कहाँ दिखाया? आयुर्वेद में वही हरिद्वार में ही है, रामदेव बाबा के? रामदेव बाबा के आस। हाँ जी, पतंजलि। इसके अलावा कहीं गए क्या आप, दिल्ली के अलावा? नहीं, बस दिल्ली के अलावा शंकरा नेत्रालय का बताया था किसी ने, तो वहाँ जाने का सोच रहे थे। उससे पहले यहाँ के बारे में पता चला तुमने, क्योंकि यहाँ देखा कि शंकरा नेत्रालय के पेशेंट भी यहाँ हैं। और हाँ, दिल्ली में ही एक वो है गुरु नानक हॉस्पिटल, वहाँ दिखाया अभी दिल्ली में। क्या कहा सभी जगह आपको? सब जगह यही कह रहे हैं कि इसकी आँख की नस सूखी हुई है, पैदाइशी है वो। अब जो चीज़ नहीं सूख गई है वो सही नहीं हो सकती है, ऐसे ही रहेगा ये। पैदा हुआ था जब क्या हुआ था? प्री टर्म था थोड़ा सा, तो मशीन में रखा गया था। कितने टर्म पे, कितने महीने पहले हुआ था? 34 वीक्स का है ये। अच्छा, ज़्यादा इतना प्री टर्म भी नहीं था, लेकिन वही ना, पता नहीं काफ़ी दिन रखा रहा मशीन में। तो मशीन में रखने के बाद क्या हुआ था? मशीन में बस वैसे सही था, बस काला, इसका शरीर काला पड़ गया था पूरा मशीन में रखने पर। इसका पूरा शरीर काला हो जी, गया था? ग्रोथ हो रही थी? ग्रोथ हो रही थी, हाँ बिल्कुल। फिर डेवलप्ड हुआ, ग्रोथ भी हुई, और घर आया तो बिल्कुल एक मतलब सही था। तो पता ही, आंखें बिल्कुल देखने में सही थी इसकी, तो पता ही नहीं चला कि इसको दिख नहीं रहा है। हालांकि उन्होंने कहा था कि आंखें टेस्ट करवा लेना एक बार आप, लेकिन जब ये बिल्कुल सब कुछ सही था, काफ़ी दिन मशीन में भी रहा, तो हमने भी फिर थोड़ा लापरवाह हो, मतलब कराई नहीं हमने भी। तो आपने सोचा ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखें आज इसको क्या दिखाई पड़ रहा है। दो लो। यशु, ले लो, पकड़ लो, पकड़ लो, ले लो। इधर नहीं है। नहीं, ये नहीं है, ये नहीं है। कट्टू नहीं, कट्टू नहीं, पकड़ो। यहाँ नहीं है। हेलो यशु, ओ यशु, यशु। कभी लाइट को रिस्पांस करता है, कभी नहीं करता है, जी, है ना? लाइट कहाँ से आ रही भी, ये भी इसको सस्पेक्टेड ही है, जी। क्योंकि मैक्सिमम टाइम जैसे कोशिश भी कर रहा है तो कंटिन्यूस ही हिलाता है, तो अपन समझ रहे हैं कि लाइट देख रहा है। ले लो यशु, जल्दी पकड़ो, 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 जल्दी पकड़ो, हाँ जल्दी पकड़ो, पकड़ो। ले लो, जल्दी पकड़ लो। कहाँ पे है देखो, ले लो। देश के कोने कोने में उन्हें आप दिखा सकते हैं, सिर्फ आप उन्हें बचा सकते हैं। जी हाँ, जिंदगी दोबारा जीने की राह आप ही उन्हें दिखला सकते हैं।
ले लो क्या नाम है आपका? यशु। ये लो यशु। यशु पकड़ो, ले लो ले लो। ओय 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 ओय, दो 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 दो। अब ले लो। लो। अरे वाह यार, तुम तो बहुत अच्छे बच्चे बन गए आप। ये ले लो, कुछ और देंगे तो ये लो, ये वाली ये लो यशु, पकड़ो, ले लो। शाबाश। अरे ये क्या है ये लो, ये लो, ये लो। ओहो, छोड़ो 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 छोड़ो। ये लो, ये वाली ले लो, ये ले लो। ये अच्छा लो, ये ये लो। लो, हो गया। ये लो, ये ले लो यशु, ये ले लो, पकड़ो, ये वाली लो, उसे छोड़ दो। ये अच्छी नहीं लग रही। ये लो, पकड़ो इसे, ये ले लो, जल्दी पकड़ो, ये लो। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? ये टॉफी खा रहे हो? ये ले लो, पकड़ो। जमीन पे वैसे बैठा के जमीन पे से उठाओ। वो नहीं उठ। आहा, क्या कर रहा है ये? यशु क्लैपिंग करो, बाबू क्लैपिंग करो, क्लैपिंग करो जल्दी। यशु क्लैपिंग, जल्दी से क्लैपिंग करो। कट्टू नहीं, ले लो अपनी। ये उठाओ, ये लो। चीज कहाँ है? चीज कहाँ है? चीज कहाँ है? दूध पी लो, दूध पकड़ो, दूध पियो। पियो, दूध पियो। ये क्या कर रहे? क्लैपिंग कर रहे हो? यशु, यशु, हाय, ले आओ। यशु क्लैपिंग करो ऐसे। ओ यशु, क्या कर रहे हो? क्या चाहिए? यशु हाँ? हाय। पहले तो शायद ये हंसता भी नहीं था ना, किसी बात पर रिएक्ट नहीं करता था। नहीं, हंसता तो था। हंसता था, हाँ, पर इतने अच्छे जैसे अपन बोल रहे हैं उस समय नहीं, वो प्रॉपरली जब अपन अटेंशन उसको दे रहे हैं तो हंस रहा है। ऐसा नहीं लगता आपको? पहले जो हंसता था वो अपने मन से हंसता था, यशु अब वो अपने को रिएक्ट करके हंस रहा है। हाय, ले लो। पकड़ लो। यशु, ले फोन, ले लो फोन। घंटी बजेगी, हेलो कराएगा, बहुत अच्छा। हेलो हेलो। आंखों के असाध्य रोगों से छाते मानव जीवन में अंधियारे हैं। असाध्य को साध्य बनाकर हम फैलाते जीवन में उजियारे हैं। आपका नाम क्या है? तानिया। हाँ। कौन हो इसकी दीदी? हैं? हाँ। क्या हो गया तुम्हारे भैया को? इसे दिखता नहीं है। दिखता नहीं है? आपको कैसे मालूम कि दिखता नहीं है? बताओ ना। अरे वो चीज नहीं पकड़ता ना कोई सी भी। कुछ भी आप खेलने को देती हो तो नहीं खेलता है? नहीं। आप उसको बुलाती हो, यशु आ जाओ, तो आता है आपके पास? नहीं, पहले नहीं आता था, अब आता है। पहले नहीं आता था, इसलिए आपको मालूम पड़ा कि भैया को दिखता नहीं है। नहीं दिखता है ना? कोई चीज आप दो तो भी नहीं पकड़ता था। पकड़ता था, और अब पकड़ता है। अब पकड़ने लग गया। हाँ। आपके पास आ जाता बुलाती हो तो? हाँ, हैं? आता है। हाथ ऊपर कर लेता? हाँ। अरे वाह यार। और क्या तुमको अच्छा लगा उसमें? और क्या कर रहा है वो मतलब एक चीज की तरफ जब देखने लगता है तो उसको पकड़ने की जिद हो जाती है। वो चीज पकड़ना उसको हाथ में चाहिए फिर। तो क्या चीज ऐसी होती है? यही चाबियां, इसकी मम्मा की चूड़ियां, हाँ, मोबाइल और वो क्या कहते हैं, रिमोट, कोई सा भी हो। हाँ, रिमोट। कुछ भी चीज पकड़ने को चाहिए। अच्छा, तो अच्छा लग रहा है आपको? आपका भैया खेलने कूदने लग गया? हाँ। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। फिर अब क्या करोगी? इलाज बंद करवा दोगी? नहीं। बेबी बताओ कब तक कराना है अपन को? पूरे 6 कोर्स कंप्लीट करने हैं। ना, और उसके आगे भी तो बोला था। 1 साल और। हाँ,
जब तक हमारा भैया अच्छे से दौड़ने भागने नहीं लगेगा दूसरे बच्चों की तरह, तब तक हम इलाज कराते रहेंगे। ठीक, करो क्लैपिंग करो। कैसे करते यशु हैं? क्लैपिंग करो बाबू, ताली 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 ताली। जल्दी क्लैपिंग करो यशु, क्लैपिंग। अच्छा जल्दी पकड़ो। अच्छा अब ये पकड़ लो, लो ये लो, ये पकड़ो। अरे ये पकड़ो। क्या है, जो हम जहाँ सोता है ना कमरा हमारा, उसमें बहुत सारी लाइटें लगा रखी हैं, तो कमरे में तो रोशनी बहुत ज्यादा रहती है उसमें, तो लाइटें अब रात में लाइट बंद करके नहीं सो पाते परमानेंट। आप यशु के पापा हैं जी। आपको क्या चेंज लग रहा है अपने बेटे के अंदर? चेंज तो आया है, बहुत चेंज आया है। पहले लाइट बंद करके सो जाते थे हम रात में, हाँ। अब जो है एक लाइट इसके लिए खोलनी पड़ती है, अगर जग जाता है तो लाइट ही देखता रहता है, अच्छा, यदि लाइट बंद हो तो क्या करता है? रोने लगता है। रोने लगता है। और क्या चेंज महसूस कर रहे हैं आप? हमारे यहाँ धीरे धीरे चेंज, जैसे कोई चीज इसके हाथ में देते थे नहीं पकड़ता था, रिमोट अगर इसके हाथ में आ गया तो मतलब अगर इसके आगे हिला रहे हैं तो पकड़ रहा है, तो कोई भी सामान इसके आगे हिलाते हैं तो ये पकड़ना हाँ, शुरू कर दिया है। शुरू कर दिया है इसने, एकदम रिस्पांस करता है उसको। अभी कोर्स भी अभी एक ही हुआ है, तो पहले कोर्स के बाद ही ये इतना रिस्पांस आया जी कि बच्चा कोई चीज पकड़ने का प्रयास करने लगा। दूसरा, ये आपकी बातें समझना शुरू किया है। हाँ हाँ, क्लैपिंग करने लगा, जैसे क्लैपिंग को कहते हैं क्लैपिंग, और एक शब्द और है इसके सामने जो नहीं कह सकते हम कि चलो, अगर ये शब्द इसके सामने कह दिया चलो तो इसके हाथ ऊपर हो जाते हैं, बस चलो फिर तो इसे लेके गोद में, इसको लेके घूमने जाना। पहले नहीं था, पहले कुछ भी कहते रहते थे, पहले इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा। मतलब उसको पहले बराबर में बैठ कर हम इसे खाना खाते रहते थे, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता था। अब अगर खाना खाते हैं तो अब ये गोद में बैठ के और थोड़ा बहुत साथ में खाएगा जरूर। पहले हमें बहुत बुरा लगता था, हम खाना खा रहे हैं, बच्चा छोटा है, बराबर में खा रहे हैं, कुछ किसी कोई रिएक्शन नहीं होता था, अब इसका रिएक्शन बहुत चेंज है। मम्मी, आप इसको क्या चेंजेस महसूस कर रही हैं? इसमें बहुत सारे चेंजिंग आए हैं जो बिल्कुल अनबिलीवेबल है, बहुत अच्छे, और बहुत खुशी भी हो रही है क्योंकि फर्स्ट कोर्स के बाद ये भी इतना अच्छा इसको वो मिला है। हम तो यही आशा कर रहे हैं कि बस ये यहाँ से बिल्कुल सही होके जाए। ये कहाँ सही होके आएगा? लेके आप आओगे सही है। सही होके जाए यहाँ से। तो आप जैसे हम लोग खाना खाते थे ना, तो पहले ये होता था कि ये बिल्कुल भी मतलब कोई रिएक्शन नहीं देता था, बिल्कुल इसके बराबर में प्लेट रखी है, चाय का कप मैं इसको गोद में लिए पी लेती थी। नहीं, और बच्चों के, इतने बड़े बच्चों के मतलब ऐसे चाय नहीं पी सकते ना, अब डर रहता है, अब ये हाथ पैर भी मार देता है, लेने की कोशिश करता है। खाने में खाने की प्लेट में क्या करता है? खाने की प्लेट में भी मतलब खिला रहे हैं तो अब मतलब इसको खुशबू या मतलब दिख जाता है, इसको पता चल जाता है। पहले तो कोई रिएक्शन खुशबू तो मैडम पहले भी आती थी। हाँ, लेकिन अब रिएक्शंस देने लगा अब रिएक्शन देने लगा, मतलब इसको दिखना शुरू हो गया है, शुरू हो गया है ना जी। तो ये देखता है, खाना मचाने की कोशिश करता है, छीनने की कोशिश करता है, उठाने की मतलब अपने आप से। थोड़ा अवेयर तो रहते हैं इसको लेके कि कभी गर्म खाना है, गिर ना जाए इसके ऊपर, इस वजह से ये बहुत जरूरी तो है। हाँ, बस ये है कि अब हाँ हम लोग के संग बैठ के खा लेता है, रिएक्ट करता है, खाना जिद करता है, कुछ उठा ले अपन। जी, ये लो, पकड़ो कोई भी चीज बिना आवाज, पहले आवाज वाले खिलौने इसके सारे थे, अब बिना आवाज के भी कोई भी इसके जैसे सॉफ्ट टॉयज है, डॉगी वगैरह है, तो अब इसको देते हैं तो ये पकड़ लेता है। जैसा आप अभी बता रहे थे कि ये अरे दीदी तेरे को बुद्धू बना रही है ढक्कन बंद करके। यशु, लो ये ले लो, लाओ ये दे दो, ला खोल दूं, ला खोल दूं, खोल दूं, ला छोड़ो, ये ले लो, पकड़ो, ये लो, पकड़ो पकड़ो, ये लो। अच्छा लो, अब दूध पीना है आपको, क्या पिला दो ना, उसकी बोतल खोल दो, पी देगा। मैंने कल फिर ये लगेगा। हाँ तो मैडम, अब आप बता रहे थे कि खाने पे झपटता है, कोई भी सामान दो तो पकड़ता है, और क्या एक्टिविटी इनने शुरू करी है? थोड़ी थोड़ी बात समझने लगा है हम लोगों की, जो बिल्कुल ही नहीं कोई समझता था, कुछ भी कहते रहो तो इस पे कोई वही नहीं था। हाँ। अब बात समझने लगा क्या है बात काफी। समझता है? जैसे एक दो चीजें सिखाई हैं, क्लैपिंग करने का सिखाया है, क्लैपिंग करने लगा है, हाँ, और कहीं जाने के लिए हम लोग आपस में ही बात करें तो ये फिर समझ जाता है कि ये लोग कहीं जा रहे हैं तो तुरंत तो खुद भी रोने लगेगा जाने के लिए। कहीं बोल दें चलो तो चलो, चलो यशु चलो, चलो चलो आ जाओ यशु, चलो चलो आ जाओ। थोड़ा थोड़ा देखिए हाथ ऊपर हो जाते हैं इसके ऐसे ही। चलो बस अब ले चलो, अब ये नीचे नहीं ले लो होंगे, हाँ ले लो, जाओ चलो घूमी घूमी। यशु है, कहाँ जाना है यशु को? यशु दीदी के चाटे मत मार। कहाँ जाएगा जी? कहाँ जाएगा बेटा? नहीं जाना, नहीं जाना, चलो बैठ जाओ यहाँ पे ही, बैठ जाओ, नहीं जाना कहीं भी। यानी अब ये समझने लग गया है कि चलो यानी कहीं घूमने जाना है अपने को, जल्दी चलें। और आप यदि कहते हैं लो खाना खा लो या दूध और पी लो
तो उस चीज को भी रिएक्ट करता है। दूध की पूछ लो, अगर ये भूखा होगा तो ये बोलने मतलब बोल नहीं पाता है, लेकिन इसके रिएक्शन हो जाते हैं कि हाँ इसको चाहिए दूध, और नहीं चाहिए तो 10 बार पूछते रहो तो नहीं कुछ तो रिएक्शन। रिएक्शन किस तरह का करता है ये? हाँ इस तरह से, मतलब जैसे बच्चे नहीं ना तो रोता है वो ना हंसता है, लेकिन एकदम वो इस तरह से बोलने लगेगा। नहीं तो अब तो हंसना तो शुरू कर दिया उसको। जब भी आप उससे बात करते हैं, खा ले रहा है ये। अपन बात करते हैं तो हंसता तो है ही। अब तो हंसता है, काफी हंसता है। मतलब आप उससे बात करते हैं तो वो हंसना शुरू करता है, कोई भी व्यक्ति होता है। जी जी। दूसरा ये है कि जैसे पहले मैं इसको गोदी में लिए रहती थी, अब मैं लेती हूँ ना तो ये मेरा चश्मा पकड़ लेता है, चश्मा निकालता है। हाँ बस चश्मा खुशी उस दिन होगी जिस दिन बिंदी निकाले, क्योंकि बच्चों की मोस्टली आदत होती है कि गोद में बिंदी निकाल के फिर लगा लो। हाँ ऑलमोस्ट बच्चे लगाने नहीं देते हैं ना, जैसे मेरी बेटी भी नहीं मुझे कभी लगाने देती थी, मतलब गोदी में आएगा सबसे पहले बिंदी निकाल दी थी। हाँ तो बस यही, जब उसे बिंदी और दिखने लगे, बाकी बहुत पास का इसको थोड़ा बहुत दिखने लगा है, ऐसा मतलब महसूस होता है। हाँ महसूस होता है। देखिए बहुत मारता है। अरे 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 जाना है बस अब घूमने। चलो घूमने नहीं जाना है। कहाँ जाना है? चलो घूमी टाटा जाओ। बाय बाय यशु। यशु भाई, हेलो। किसका फोन आया? एक हाँ नकल और करने लगा है। हम लोग खांसते हैं तो जैसे हम लोग खांसते हैं ना, तो खांसेगा भी फिर ये। पता नहीं यार क्यों नहीं कर रहा है। नहीं हमेशा करता है, नॉर्मली भी हम खांसेंगे तो खांसता है फिर ये। यशु चलो, हम तो जा रहे हैं बाजार। चलो बाजार चलो। चलो चलो बाजार। बाजार किसको जाना है? गोद में से निकल अब कह दिया तो लेके चलो फिर। नहीं हम तो जा रहे हैं बाजार, यशु को नहीं ले जाएंगे। अरे 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 आपने बच्चों के डॉक्टर को भी दिखाया था, आंखों के डॉक्टर के अलावा? जी पेडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट थी, हाँ। न्यूरो सर्जन है डॉक्टर वीना कार्ला, एम्स से रिटायर हैं। हाँ तो उन्होंने जो हमें बताया था कि इसमें ना कार्पस कैलोसम एब्सेंट है, जो दोनों हेमिस्फीयर को जोड़ता है ब्रेन के। हाँ तो बोली वो इसमें एब्सेंट है ही नहीं है, तो इस कारण इसको माइंड से रिलेटेड है ये। और पिछला विजन एरिया पूरा श्रंक हो चुका है, जिस वजह से प्रेशर की वजह से ऑप्टिक नर्व्स इसकी डैमेज हो गई है। तो ना तो इसे कभी दिखेगा, डेवलपमेंट भी डिले रहेगा इसका। तो डिले ऑलरेडी था ही, उस टाइम पे 9 मंथ्स का था, ये नहीं बैठ पाता था। तो बस हम लोग फिर लगातार 6 मंथ तक उन्हीं के अंडर सुपरविजन उन्हीं से ट्रीटमेंट कराते रहे। फिर लास्ट में उन्होंने दवाई बंद कर दी जनवरी में। ये बोली कि इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएंगे, आना होता तो अब तक आ जाता, फिट आएंगे इसे, और इसको फिट आने शुरू हो जाएंगे। तो फिर हमने इसका ईजी कराया फिट के लिए। तो इसकी करीब 500 पेज रिकॉर्डिंग हुई ईजी में, और कोई भी उसमें फिट का या कोई भी मतलब कुछ भी नहीं दिखा उसमें। तो उन्होंने बताया, जिन्होंने किया था, बोले नहीं इसको ऐसी तो कोई समस्या नहीं है कि फिट आएंगे इसको, लेकिन भविष्य में आ सकते हैं, ऐसा उन्होंने कहा होगा आपसे। हाँ है ना? लेकिन उन्होंने तो जब उन्होंने इजी करा तो बोले नहीं कोई भी उसमें वो नहीं मिला एक सिंगल, क्योंकि इतनी सारी रिकॉर्डिंग करी, बोली नहीं होगा, माइंड से कोई रिलेट प्रॉब्लम नहीं है। तो मानसिक रूप से आपको ये कहा था उन्होंने कि विकलांग रहेगा? हाँ ये उन्होंने क्या कहा था कि इसका दिमाग डेवलप नहीं होगा और ये कुछ भी जिंदगी में नहीं कर पाएगा, डेवलपमेंट डिले रहेगा, कार्पस कैलोसम नहीं है, तो फिर दोनों हेमिस्फीयर इसके आपस में टच नहीं होंगे, आप कुछ भी बोलते रहो इसको समझ ही नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा। जी। और ये उस टाइम तक ऐसा रिएक्शंस भी थे इनके कि हाँ कुछ भी नहीं, हम लोग कुछ भी बोलते थे तो इतना बस हंसता था, बाकी और कोई कुछ भी कहो नहीं। तो वो हंसता था तो अपने आप से हंसता था, आपके कहने पे तो नहीं हंसता था। आज आप बातचीत कर रहे हैं तो वो हंस रहा है, आप उसको यशु आवाज देते हैं या कोई रिएक्शन में हंसी करता है। अपन ये कह सकते हैं ना कि बच्चे बुलाते हैं, भाई बुलाता है, पापा मम्मी बुलाते हैं तो वो हंसता बोलता है ना? पहले तो अब क्या एबनॉर्मल चाइल्ड, हाँ एबनॉर्मली हमें बता दिया था कि एबनॉर्मल है। एबनॉर्मल है तो कभी भी हंस सकता है, कभी भी रो सकता है ना। उस समय की हंसी जो थी वो एबनॉर्मलिटी की थी, और ये हंसी क्या है? ये आपकी हंसी है, ये आपकी हंसी है ना? ये माँ पिताजी की हंसी है, आप लोगों की मेहनत है कि आप लोग सर्च किए डॉक्टर ऋषभ जैन को और यहाँ तक पहुँचे, और विश्वास करके इलाज शुरू किया कि जो भी होगा वो फायदा ही होगा, जो भी होना था फायदा ही होना था। और आपने देखा लगभग हमें तो सबने मना ही कर दी थी ना, हम लोगों ने तो बहुत सारे डॉक्टर्स एम्स में भी दिखाया, करीब इसकी 4 मंथ्स तक एम्स में चलता रहा। गुरु नानक हॉस्पिटल है आईज का दिल्ली में, और डॉक्टर श्रॉफ है जो सबसे बड़े आंखों के लिए वरदान कहे जाते हैं, डॉक्टर श्रॉफ पटनायक, दोनों ही मतलब बहुत अच्छे आई स्पेशलिस्ट माने जाते हैं नॉर्थ इंडिया में। उन्होंने भी मना कर दिया था, बोले आप लोग यू हैव लॉस्ट योर मनी एंड टाइम, इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा, देयर इज नो चेंज।
और आप लोग अपने पैसा और समय दोनों ही बर्बाद करेंगे इसके ऊपर। तो उस टाइम पे गुस्सा भी बहुत आया था कि मतलब डॉक्टर एक पेशा ऐसा होता है ना कि कहीं थोड़ी सी भी हमें रोशनी की किरण देता तो हम आगे को बढ़ते, कहीं भी या बताते कि, लेकिन उन्होंने एकदम से यही बोला कि आप अपने पैसे और मनी दोनों ही मतलब टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं इसके लिए, ये जिसको जितना बहुत दिख रहा है वही है और नहीं कुछ नहीं होगा ये। उन्होंने भी यही कहा कि इसमें जब ब्रेन में एक स्ट्रक्चर बना ही नहीं है, पैदाइशी नहीं है, तो वो कैसे सही हो सकता है। और वो कोई ऐसी चीज नहीं है कि इसका ऑपरेशन भी नहीं है, कुछ या नहीं है। कुल मिला के असाध्य रोग है और बीमारी मेंटली है, डेवलपमेंट हुआ नहीं है, ब्रेन बना नहीं है ना, आंखों की नसें प्रॉपर काम नहीं कर रही हैं, तो कैसे दिखेगा जी, है ना, यही उनका बस अब तो हाँ यही है कि आप मिल गए हैं तो बस चाहे कितने भी हमें ट्रीटमेंट लेने पड़े, हमारा बच्चा बिल्कुल नॉर्मल बच्चों की जाए तो बहुत अच्छा लगेगा। आपको लग रहा है कि आप अपन ने पहला कदम बढ़ा दिया? हाँ मुझे लग रहा है। हाँ सामान पकड़ रहा है, खेल रहा है, हंस रहा है, बोल कोशिश करता है। इन्हें घूमने जाने का कहा तो घूमने जाने की जिद करता है। मैं अभी ऑफिस से आई एक दिन, मेरी बेटी इसको लेके खड़ी थी बाहर, तो मैं आई तो मतलब एक्टिवा की आवाज से या मुझे देख के पता नहीं, मैंने इसको एक चक्कर लगवाया तो जब तक 2-3 नहीं लगवा दिए ये उतरा नहीं स्कूटर पे से, और इसको मतलब लगा के और घुमाओ, मतलब करता है जैसे और बच्चे हाँ नॉर्मल बच्चे वो करते हैं उस तरह से उसको जिद करना शुरू कर दिया है। तो इसके हिसाब से तो ये करीब करीब 25% इम्प्रूवमेंट आप आया है आपके बेटे को, है ना। के बाद इतना अच्छा मतलब मुझे नहीं लग रहा था कि, क्योंकि जैसे हम जब आए थे ना तो बहुत नेगेटिविटी भी थी, क्योंकि जैसे जो कोई मशहूर होता है तो पीछे पीछे नेगेटिविटी भी चलती है, साथ साथ जो लोग नहीं चाहते कि आप ज्यादा फेमस हो तो वो लोग काफी कमेंट्स भी करते हैं, तो कुछ लोगों ने नंबर छोड़ रखे हैं आपके इस पर। तो फोन भाई नेचुरल है, फर्स्ट टाइम सड़ जाएंगे, देखो मैं अपने दिल की बात बता रही हूँ। तो मैंने 2-3 लोगों से बात की तो सबने यही कहा कि बेकार है ये वो, लेकिन हम फिर भी हमें लगा कि नहीं, जब हमारे पास हमें जाना चाहिए, एक बार मिलना चाहिए। अंधेरे में आशा की किरण है डॉक्टर ऋषभ जैन। जी सर, आपने यही सोच के आए हैं बिल्कुल कि कहीं कुछ हो सकता है। जी। हर जगह अंधकार ही कहा गया कि कुछ नहीं होगा, विश्व में इलाज नहीं है, कहीं कुछ संभव नहीं है, क्यों आप पैसा और एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। और लेकिन सर बच्चा है तो सब कुछ, चाहे कहते हैं ना कि अगर बच्चे को कोई परेशानी है ना तो माँ बाप कर्जा लेके भी इलाज कराते हैं, लेकिन उसे सही करते हैं, कैसे भी करें। बस वही बात है, जो नेगेटिविटी आपके मन में घुसी हुई थी। नहीं मेरे मन में नहीं सर, जो आपके इसमें यूट्यूब पे जो कमेंट्स लोगों ने आकर आपने देखे होंगे, कमेंट्स में लोग करते हैं ना। मैं तो देखता ही नहीं हूँ कमेंट्स, तो कभी मैंने कमेंट्स में ही कुछ लोगों ने नंबर छोड़े हुए थे, शायद वो आपके ओल्डर पेशेंट्स हैं, या हो सकता है बहुत ये होता है ना जो मशहूर होता है तो उसके जलने वाले भी बहुत हो जाते हैं ना। आप देखिए मोबाइल नंबर छोड़ रखे हैं, तो मोबाइल जैसे बात किए तो उनसे आपने पूछा नहीं आपकी बीमारी क्या थी, क्यों था, और आप क्यों नेगेटिव बोल रहे हैं? किसी ने रेटिनस पिगमेंटोसा बताया, किसी ने कुछ बताया, किसी ने कोई आदमी की 20 साल की बीमारी को मैं क्या 2 महीने में 4 महीने में ठीक कर सकता हूँ? बिल्कुल नहीं। क्या मैं आपको तो सब कुछ प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप ही चलेगा। जो भी आया, जैसा भी आया, उस व्यक्ति को, अब आपके बच्चे को हालांकि वो बीमारी नहीं है, क्योंकि आदमी को ये सोचना चाहिए कि मेरे बच्चे को क्या बीमारी है, मुझे क्या बीमारी है, मैं किस बीमारी के लिए इलाज कराने जा रहा हूँ, वो चीज मेन होती है। तो कोई कुछ भी कमेंट करता है, लेकिन हमने विश्वास नहीं किया ना सर, हम तो फिर भी आए ना, क्योंकि हमें तो मिलना था, हमें तो ये था कि नहीं कराना है। मिलने का असर भी हुआ। अब देखिए असर भी हुआ कि मतलब महाकाल की नगरी में हमें तो ये लग रहा है कि बहुत कुछ मिल गया। तो ये ईश्वर कृपा है। मैंने आपको फर्स्ट डे ही कहा था, प्रभु कृपा आपके होगी, और जो भी आएगा प्रसाद मिलेगा आपको, और वो रिजल्ट आपको दिख रहा है। जी सर, है ना? बिल्कुल सर। तो नेगेटिव लोग तो जिंदगी में नेगेटिव ही चलते रहेंगे, उससे कुछ फर्क नहीं होता है। बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि कुछ जादू टोना हो जाए, चमत्कार हो जाए। नहीं, साइंस में नहीं, ये मतलब जो नेगेटिव कर रहे हैं, मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, उनको बता रहा हूँ कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है। मैं पहले दिन से आदमी को कहता हूँ, जो भी आएगा मेरी दवाओं का असर मैं आपको बताते जाऊंगा। नहीं तो इम्प्रूवमेंट, किसी को बीमारी ज्यादा है तो ज्यादा टाइम लगेगा। तुम उम्र में 40 साल के हो गए हो और बीमारी आपके अंदर 40 सालों से, तो मैं उसको 4 महीने में, 2 महीने में, 8 महीने में कैसे ठीक करूंगा? बट थोड़ा भी इम्प्रूवमेंट आता है तो आपको ये सोचना चाहिए कि जहाँ 0 था वहां से 1 तो शुरू हुआ। बिल्कुल सर। पर मानव प्रवृत्ति क्या है कि 4 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, मैं दूसरों की तरह क्यों नहीं देख पा रहा हूँ? बस वो चीज सबसे गलत है कि आपकी आंखें पूरी तरह से डैमेज है, उसको मैं एकदम कैसे ठीक करूंगा? तो बहुत सारी बधाई हो, ये खुशियाँ आपकी जिंदगी में बढ़ती चली जाए, हमारा प्रयास रहेगा। और
हमारा बच्चा जल्दी से जल्दी खेलने कूदने लगे, दौड़ने लगे। आपको ये लगता है कि अभी बैठने का प्रयास करता है? अब तो अपने आप बैठने लगा सर। हम जब पहले आए थे तब नहीं बैठता था ये। अब तो लेटा होता है, अपने आप उठ के बैठ जाता है, सोते सोते उठ के बैठ जाएगा, एक छाटा लगा के तब जगाता है इनको। मार के जगाता है इनको, क्योंकि इसे अब दिख रहा है नहीं तो हमेशा गाल पे ही लगता है सर, नहीं कहीं भी लगा सकता हाँ, है, कहीं भी लगा सकता है, लेकिन वो प्रॉपर सुबह का यही इसका शेड्यूल हो गया है। मुझे नहीं उठा अलार्म बजा देता है मतलब। वो जानता है ना कि मम्मा दिन भर काम में थक जाती है। मेरी साइड करवट करेगा और गाल पे देगा खींच कर। हाँ, मेरी साइड सोते सोते मम्मा को नहीं जगाता, मेरे पास आएगा और जो है सोते सोते मैं इसकी तरफ ऐसे करके सोता हूँ ज्यादातर। इसकी बच्चा है छोटा तो इसकी साइड करवट करके सोना पड़ता है, तो गाल पे चाटा मार के उठाता है। और अब बैठ भी जाता है, पहले नहीं बैठता था, उठ अब के बैठने भी जाता लगा, है। पहले नहीं बैठ पाता। पहले बैठ नहीं पाता। अपने आप लेटा लेटा अपने आप जो है अल्टा पल्टी करेगा और हल बैठ जाएगा। हाल बैठ जाता है। मतलब कुल मिला के हर चीज में इम्प्रूवमेंट आ रहा है ना? आंखों के साथ साथ बॉडी में फिजिकली मेंटली डेवलपमेंट हो रहा है ना? जी। तो आप ये देखो यहाँ लाइट जल रही है ये हाँ, ऊपर, तो अब इसकी नजर वही है बिल्कुल डायरेक्ट। हर चीज में इम्प्रूवमेंट है। जब हम डे 1 आए थे सर ये लाइट भी फॉलो नहीं कर रहा था। हाँ, ये तो किसी- हमें डॉक्टर ने ये कहा था कि लाइट फॉलो कर रहा है, बट जब आपने इसकी टेस्टिंग वगैरह की तो ये लाइट नहीं कर रहा था। नहीं तो आपने खुद ही देखा था ना? हाँ, वो तो मैंने देखे थे सर, आपने नहीं खुद कर रहा देखा था, था yes, कि yes, किसी भी चीज को यदि लाइट फॉलो करता तो गर्दन घुमाता, जी। पकड़ने की कोशिश नहीं, नहीं करता, बिल्कुल कोई भी, बात हाँ, अब नहीं, नहीं तो ये- पकड़े हाँ। लेकिन आंख तो घुमाता है। यस सर। पर वो चीज का अब रिएक्ट कर ही नहीं लाइट रहा बहुत था। अच्छे से फॉलो कर रहा है, मतलब लाइट अंधेरे में नहीं रह पाता अब ये। अंधेरे में रहना बंद हो गया है। बिल्कुल लेटा रहता था पहले, इसका यही पता लगता है ये घर में है या नहीं। और अब क्या है, अब अगर इसे कोई कमरे के अंदर भी आएगा तो इसे पता लग जाएगा कि कोई कमरे के अंदर आया और जो है इसे घुमाओ। अच्छा, हाँ, घूमने की प्रक्रिया इसकी बहुत हो गई। अब तो ये मान के चलो बेड पे लेटना पसंद नहीं है, या तो बैठेगा या फिर घूमेगा किसी की गोद में, या फिर टाइम में कर दे। या रोना पीटना शुरू, रोना पीटना। हाँ, बस लेके चलो इसे। और रोना बहुत अजीब है, ना तो ये रोता ना ये वो हंसता, वो मुंह बनाएगा बहुत अजीब सा, और जो है बस इसे हाँ ड्रामे वाले। बहुत अच्छी बात है, हर चीज में इम्प्रूवमेंट आ रहा है और ईश्वर ने वो कृपा आप पे करी है जो आप भी नहीं सोच सकते थे। और हम चाहेंगे ये चीज बढ़ती चली जाए और हमारी गुड़िया का भैया ठीक हो जाए और इसके साथ साथ दौड़ ये ना लगाने 9 जाए। साल बाद भगवान ने दिया था मुझे। हाँ? इसके ये 9 साल की थी हाँ, तब हाँ, पैदा हुआ, तो मुझे 9 साल बाद भगवान ने दिया था। अच्छा तो अच्छा अच्छा। अब लेकिन सबने ये बोल दिया तो फिर ये लगा कि अरे एक मतलब मेंटली डिस्टर्ब बच्चा है, अभी दिया भगवान ने, इतने टाइम बाद भी आया तो किस तरह से हमारे पास ही क्यों। सब लोग अलग अलग तरीके से समझाते थे कि नहीं तुम लोग ज्यादा केयर कर लोगे, इस वजह से तुम लोग को दिया है भगवान ने, मतलब। लेकिन वो दिल समझाने वाली बात थी। बट अब यहाँ आके सर वाकई में बहुत अच्छा लग रहा है कि फर्स्ट टाइम जिस होप से आए थे वो हमारी बिल्कुल मतलब तलाश खत्म हो गई डॉक्टर्स की, जो हम हमेशा हर वीक हर उस पर ढूंढते रहते थे ना। इवन किसी ने कहा था कि वो थेरेपी भी करवाई है इसकी हमने, विजुअल स्टिमुलेशन जो था, मतलब लाइट्स वगैरह, लाइट स्टिमुलेशन थेरेपी थी, वो भी हमने सब कुछ करा के देख लिया था। मतलब हार चुके थे हर तरीके से। हार के बाद ही जीत का सिलसिला शुरू जी होता है, सर, क्योंकि बहुत प्रयास खुशी हो करने रही है, वाला ही बहुत जीतता खुशी हो रही है, है। हाँ। और जीतना आपके नसीब में था, आपकी जिद में था और आप जीती हैं और जीतते चले जाएं, वही हमारा बस प्रयास आगे है। हम इसका कोर्स कंटिन्यू करेंगे कि ये कंप्लीट करके बिल्कुल, जब तक मतलब आप मना नहीं करेंगे कि मत आओ तब तक हम आएंगे सर। ये चीज है, जब आप कह देंगे कि बिल्कुल सही है, ही इज ऑल राइट। वरना इस टाइम तो होली है, हर आदमी सोचता है चलो साल भर का त्योहार है, पर होली से हाँ, ज्यादा होली वाले दिन यहाँ आए, इम्पोर्टेंट family। बच्चा है तो हमारा। बच्चे से बढ़ के होली का त्योहार था। इसके साथ ही तो होली खेलने का मजा आएगा। अगले साल हमारे बहुत सारे रंग वाली होली हो इसकी। जिंदगी में वो रंग आएंगे जब बच्चा हंसता खेलता है तो ही आदमी को खुशी आती है। हाँ, तुम कौन हो इनके? बड़ा भाई। आप इनके बड़े भाई हैं। क्या नाम है आपका? ओए ओए ओए। तेज मारता है। हाँ, वो चटचट आवाज आ रही है। इसके हाथ पे नहीं पता, बहुत टाइट, पता नहीं दूर से भी नहीं लेखा था, पर बहुत तेज लगता है। क्या नाम है आपका? क्षितिज। क्षितिज। हाँ। तो क्या हुआ तुम्हारे भैया को? इसे दिखता नहीं है, तो आपको कैसे मालूम था कि दिखता नहीं है? क्योंकि बचपन में बिल्कुल नजरें नहीं मिलाता था, लाइट को नहीं देखता था, आराम से सो जाता था। दिन भर पड़ा रहता हाँ। था। हाँ, पड़ा रहता था। गुड्डा गुड़िया तरह का। हाँ। हाथ पैर जब हिला दिए तो हिला दिए, नहीं तो पड़े हैं। तो अब कैसा लग रहा है क्षिति तुमको? अब इसमें सुधार आया है, ये अपने आप उठ के बैठ जाता है और इसे दिखाई भी अच्छे से देने लगा है।
तो तुमको पकड़ता है तुम्हारा? हाँ, मेरा चश्मा पकड़ लेता है। पकड़ लेता है? मैं से कहता हूँ चलो यशु, तो अपने आप हाथ ऊपर कर लेता है, रोने लगता है। घूमने जाना? हाँ, मतलब रोता नहीं है, जैसे करते हैं बच्चे वैसे करने लगता है। जैसा अब कर रहा है अभी। क्यों, काय को रो रहे हो? क्लैपिंग करो यशु, क्लैपिंग करो। हाय हाय। रोगी हैं जो देश के कोने कोने में, उन्हें आप दिखा सकते हैं, सिर्फ आप उन्हें बचा सकते हैं। जी हाँ, जिंदगी दोबारा जीने की राह आप ही उन्हें दिखला सकते हैं, और ये सिर्फ हो सकता है उज्जैनी नेत्र चिकित्सालय में। देश के दिल मध्य प्रदेश के मध्य में बसा उज्जैन नगर है। उज्जैन के मध्य पटनी बाजार में एक हॉस्पिटल है। जी हाँ, उज्जैन नेत्र चिकित्सालय आई रीडेवलपमेंट सेंटर। यहाँ पर उज्जैन और उज्जैन के बाहर से आने वाले लोगों को नेत्र के लिए बेहतर इलाज करने की सुविधा दी जाती है।